छत्तीसगढ़ में 17 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 11 महिला नक्सली समेत 17 का एनकाउंटर। गुजरात के जाफराबाद में कचरा रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भीषण आग, 2 किलोमीटर दूर तक दिखे धुएं के गुबार। बड़ोदरा में अतिक्रमण कार्यवाही से लोग परेशान, दिव्यांग विक्रेताओं से मांगा 2500 रुपए जुर्माना। छत्तीसगढ़ में 17 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ के 500-600 जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 11 महिला नक्सली हैं। मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के उप्पमपल्ली में हुई। मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन SZCM स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश उर्फ बुधरा भी शामिल हैं। बुधरा पर 25 लाख का इनाम घोषित था। वो दुर्भा घाटी के झीरम कांड में शामिल था। 2013 में हुई इस वारदात में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े कांग्रेसी लीडर मारे गए थे। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने इस साल अब तक 100 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। इसमें 20 मार्च से 29 मार्च के बीच यानी 10 दिन में ही 49 नक्सली मारे गए हैं। गुजरात के अमरेली के जाफराबाद के एक गांव में एक निजी कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। अमरेली के जाफराबाद तालुका के बाबरकोट गांव के पास स्थित एक निजी कारखाने में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी विकराल हो गई कि इसे काबू में लाने के लिए 7 फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं। हालांकि 1 बजे लगी इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। सूत्रों के अनुसार ये आग एक कचरा रिसाइकलिंग करने वाली फैक्ट्री में दोपहर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि 2 किलोमीटर तक धुएं के गुब्बार देखे गए। घटना की सूचना मिलते ही जाफराबाद के मामलतदार और पुलिस के उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी भी जानमाल की हानि से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए। बड़ोदरा शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से लोगों की रोजी रोटी पर बात बनाई है। बड़ोदरा शहर के स्टेशन क्षेत्र में स्थित सिटी बस स्टैंड के पास बड़ोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग द्वारा अवैध रूप से लगी लारी गल्लों को जब्त किया गया। इस कार्यवाही में 2 पान बीड़ी की लारियां भी शामिल थी, जो दिव्यांग विक्रेताओं की थी। इस जब्ती के बाद विक्रेताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण विभाग की इस कार्यवाही के बाद ये विक्रेता कई दिनों से अपनी लारी छुड़वाने के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहे थे। नगर निगम द्वारा इन्हें बताया गया कि लारी छुड़वाने के लिए 2500 रुपए का जुर्माना भरना अनिवार्य होगा। लाचार विक्रेताओं ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है और इतनी बड़ी रकम भरना उनके लिए संभव नहीं है। हमारी सिटी बस ना फुटपाथ पर कड़क बाजार ना सामने लारी होती, पान पड़ी की पानी नी बाटल बिस्किट में फर ये बेचीन मुंह मारे गुजरावन चलावतेली लारी 19 तारीख ले राते 12-1 वागे ले गया थे। लारी नोटरी कलब वाला ने ये लारी छोड़ी आपे तो ये ना पर धंधा करीन मारे गुजरान चाले ना इतला माटे आमे जसवाल साहेब पासे गયેલા પણ એમના પીએને મને હું બાત કરું મને સાહેબ ને મને તો કરો તો મને સાહેબ કહે છે 2500 રૂપિયા દંડ ભરીને પછી લારી છોડાશે મને અને મને તો સાહેબ ને આમને મળવા દેતા મને સાહેબ બહાર ગયા છે મને હું ફોન પર વાત કરી મને તો સાહેબ કહે છે મને 2500 રૂપિયા દંડ લેન પછી लिखावना आप तो मारती आप आए नहीं ना મને સાહેબ ને તમે વાત કરો મને તો સાહેબ ને મળાવ ના પછી તો મને નહીં મળે મને સાહેબ જે 2 પ્રજ્ઞાચક્ષુ એક ભાઈ અને એક બેન જેમની લારી ઉઠાવવામાં આવી હતી કોર્પોરેશનની દબાણ શાખા દ્વારા જ્યારે વડોદરા શહેરમાં એક દુર્ઘટના ઘટી અને એક્સિડન્ટના કારણે જ્યારે એક મહિલાએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો અને ત્યારે પોલીસ વિભાગ કોર્પોરેશનને આ બધા દ્વારા જે મીટિંગ કરવામાં આવી અને જેમાં રસ્તા રેસામાં દબાણના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાતી હોય અને પોસિબિલિટીઝ હોય કે એક્સિડન્ટ થઈ શકે એટલે એમના દ્વારા રસ્તા વચ્ચે જે પણ રસ્તા રેસામાં આવતા જે પણ દબાણો લારી વગેરે હતું તે ઉઠાવવામાં આવ્યું હતું। આ જે વિસ્તાર છે ત્યાં રાતના સમયે દબાણ શાખા દ્વારા
આ લારીઓ ઉઠાવવાનું કામગીરી કરવામાં આવી હતી, જેથી કરીને અંધારામાં એક ભાઈની જે ભાઈ આવ્યા હતા રજૂઆત કરવા, એમની લારી પર વિકલાંગની લારી છે એવું લખેલું હશે, પરંતુ કેમ કે રાત્રિના સમયે આ દબાણ શાખા દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવેલી હોય ધ્યાનમાં આવ્યું ન હતું, તો સાથે જે માસી આવ્યા હતા તેમની લારી પર કોઈ આવો ઉલ્લેખ કે આ વિકલાંગની લારી છે એવો કરવામાં આવેલ ન હતો. મેં અધિકારીશ્રીને તેમની હાજરીમાં જ બોલાવ્યા છે અને આવતીકાલે અધિકારીશ્રી જાતે ત્યાં જઈ અને એમની લારી અને જે 4 રસ્તાની આજુબાજુ 100 મીટરનું સુધીમાં આપણે દબાણ ન હોય અને ટ્રાફિકના દબાણમાં નથી આવતી, એમને જે અત્યારે એમણે જે કહ્યું એ મુજબ તો દબાણમાં એ રીતનું નડતરરૂપ કદાચ નથી એવું લાગે છે, પરંતુ કાલે પ્રત્યક્ષ અધિકારી ત્યાં જોવા જશે અને મેં એ બંને ભાઈને અને આ માસીને બંનેને મારા દ્વારા સમજાવવામાં પણ આવ્યા છે કે જો થોડું ઘણું આમ તેમ આપણને લારી મૂકવાનું કે એવું અધિકારી દ્વારા કહેવામાં આવે તો આપ થોડું એમાં સહયોગ કરજો. કાલે અધિકારી શ્રી જાતે જઈ અને એમની લારી ત્યાં એમને પાછી મૂકી આપવામાં આવશે. गुजरात के अमरेली के धारी के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया. अमरेली जिले के धारी डलखानिया रोड पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित पीडब्ल्यूडी स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही धारी प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. धारी नगर पालिका के पानी टैंकर और बगसरा से मंगवाई गई फायर फाइटर गाड़ियां मौके पर पहुंची. धारी मामलतदार और पीडब्ल्यूडी का स्टाफ भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और फायर फाइटर जवानों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. यह लगातार दूसरा दिन है जब धारी क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है. क्योंकि धारी में फायर फाइटर सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आग बुझाने के लिए बगसरा से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा. धारी तहसील का एग्रीकल्चर का एक कैंपस आया हुआ है कृषि यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे पीडब्ल्यूडी का कोई स्टोर आया हुआ है और आग लगी हुई है. दृश्य में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई बिना कारण के आग लगी हुई है और जो पुराना बिल्डिंग गायकवाड़ समय का था वो भी जल चुका है. ऊपर से काट माल भी जल चुका है और प्रशासन की ओर से यहाँ पर बगसरा फायर ब्रिगेड, यहाँ के तहसीलदार और सभी वहीवटी तंत्र के कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आग पर काबू लाना चाहते हैं. आप देख सकते हो कि फायर फाइटर भी खड़ा हुआ है यहाँ, और ये तहसील में दूसरी आग है. अभी कल ही एक आंबड़ी में आग लगी थी, आज दूसरी बार आग लगी है. तो कहीं ना कहीं फायर फाइटर भी यहाँ तहसील में नहीं है. तो यही डिमांड है तहसील की कि जल्द से जल्द फायर फाइटर धारी को दिया जाए. આજ રોજ કોઈ અગમ્ય કારણોસર જે કૃષિ શાળા છે ત્યાં આગ લાગેલ હતી અને ત્યાંથી આગ ફેલાતા જે પીડબ્લ્યુડીનો જૂનો સ્ટોર છે કે જે બંધ હાલતમાં હતો અને કંડમ પરિસ્થિતિમાં છે ત્યાં સુધી આગ લાગેલી છે. म्यांमार थाईलैंड में आए भीषण भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की संभावना जताई गई है. म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है, यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है. भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए. राइटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं. उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई है, इसमें 10 लोगों की मौत हुई है. म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया. म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है. भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है. म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी है. 15 टन वाली राहत सामग्री की पहली खेप वहां पहुंच गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है. भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ये राहत सामग्री पहुंचाई है. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स,
टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर। डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा के स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। वडोदरा के स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड द्वारा वार्षिक उत्सव रिदम ऑफ एक्सप्रेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देना था। कार्यक्रम में 13 अलग अलग थीम पर डांस प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद स्कूल के प्रमुख भरत देसाई ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस आयोजन में सेरेब्रल पाल्सी, केजी, पी वोकेशनल सेंटर, डे केयर और एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया। इस खास आयोजन में ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और उनकी माताओं ने प्रेम का बंधन थीम पर डांस प्रस्तुत किया। वहीं बौद्धिक अक्षमता से जूझ रहे बच्चों और उनके माता पिता ने एक लक्ष्य की ओर थीम पर नृत्य किया। कार्यक्रम में एनर्जी और पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए साउथ इंडियन थीम पर डांस किया गया। इसके अलावा बच्चों ने हेल्दी फूड बनाम जंक फूड पर डांस प्रस्तुत कर लोगों
को सेहत के प्रति जागरूक किया। मोबाइल फोन के दुष्प्रभावों पर भी एक शानदार प्रस्तुति दी गई। स्कूली बालिकाओं ने नारी शक्ति पर डांस कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। आज स्पंदन स्कूल में एनुअल डे का आयोजन किया गया है और हर साल हम ये एनुअल डे मार्च महीने में करते हैं और ये एनुअल डे का थीम है रिदम ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम रिदम ऑफ एक्सप्रेशंस बोलते हैं तो बच्चों में जुदी जुदी फीलिंग्स क्या होती है उसके ऊपर बातचीत करके आज का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें वेरियस प्रस्तुतियां बच्चे अभी आज कर रहे हैं। આજના દિવસે સ્પંદન સ્કૂલના બાળકોએ વિશેષ કરીને વાર્ષિકોત્સવ મનાવ્યો। એમની અંદર સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ, વાલીઓ અને બાળકો હાજર હતા। વિશેષ કરીને બાળકો જે સ્પેશિયલી એબલ બાળકો છે એમણે અલગ અલગ સ્કિલ્સ જે આખું વર્ષ દરમિયાન મેળવી હોય એ સ્કિલને આજે રિપ્રેઝેન્ટ કરી ખૂબ સારી રીતે બાળકો પરફોર્મ કરે છે અને એમની વેરિયસ એક્ટિવિટીઝ અહીંયા એસ્પેશિયલી આર્ટ એક્ટિવિટી હતી એ અમે નિહાળી। બાળકો, એમના પેરેન્ટ્સ અને ટ્રસ્ટીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। आज से नर्मदा उत्तरवाहिनी पंचकोशी परिक्रमा का प्रारंभ हुआ है। नर्मदा जिले में चैत्र मास के अवसर पर आयोजित होने वाली उत्तरवाहिनी पंचकोशी परिक्रमा का भव्य शुभारंभ हुआ। आज सुबह 4:30 बजे संत श्री सावरिया महाराज, साधु संतों और परिक्रमार्थियों ने दीप प्रज्वलन, पूजन अर्चन और मां रेवा के दर्शन के साथ परिक्रमा का प्रारंभ किया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मां नर्मदा के चरणों में पुष्प अर्पित किए और नर्मदे हर के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। संत श्री सावरिया महाराज ने इस अवसर पर परिक्रमा के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि नर्मदा माई के दर्शन, स्नान और परिक्रमा से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा के स्नान से मिलता है। उन्होंने 14 किलोमीटर की इस विशेष परिक्रमा का महत्व समझाते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ की जानकारी दी। फागण અમાસના દિવસે પરિક્રમાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। આ પરિક્રમા આટલે તમે દેખાય છે એટલા નથી। બાળકા ઋષિ સવારે 4 વાગે આગળ વધી ગયા। એમની સાથે 33 કરોડ દેવતાઓ પણ કોકિન્દ્ર યક્ષ ગંધર્વો બધા જ છે। અને આ વર્ષે તો એવો માહોલ છે કે રાજાના બલિ વખતમાં જે ઉત્સાહ હતો એના કરતાં પણ મને વધારે દેખાય છે। અને આમાં ખરેખર માતા નર્મદા ભળી ગયા છે એ પ્રચાર બધાને પ્રેરણા આપે છે। સરકારે પણ પ્રેરણા આપી કે તમે આ કરો। અંધારે પરિક્રમા કરતા આજે 2008થી આજ સુધી અંધારે બધા પરિક્રમા કરે, રાતે પણ કરતા। અને આજે માની કૃપાથી તમે જુઓ વીજળીના ચમકારા। આ પરિક્રમા માર્કંડેયે છેલ્લા 7 કલ્પના પ્રારંભ કરી હતી। માનવજી એમને આશીર્વાદ આપ્યા કે જે આ પરિક્રમા કરશે ને 71 પેઢીને મોક્ષ મળશે। અને આ પરિક્રમા રાજા કામો થઈ જાય એ લોકોના અઘરામાં અઘરા કાર્ય હોય એ કાર્ય થાય છે। અને આ પરિક્રમા છેલ્લા 151 વર્ષ સ્થગિત હતી કે માના આદેશથી આપણે 2008માં ચાલુ કરી, જે આપણે મેણ, બાણગંગા, સરસ્વતી, નર્મદા સંગમે માએ આદેશ આપ્યો અને આ પરિક્રમા થઈ। गुजरात के वडोदरा में औरा बिगनर्स प्री स्कूल में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से औरा बिगनर्स प्री स्कूल एंड डे केयर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के सौजन्य से और लायंस क्लब की LN आरती दायवर के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने वृक्षारोपण कर प्रकृति की देखभाल और हरियाली बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया और वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। आज ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हमने ये स्कूल में रखा है। जो हमारी जो कंपनी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और लायंस क्लब बड़ौदा कारेली बाग की सहाय से ये रखा है, जिसमें स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया है, हमारी कंपनी टाटा ने भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे लायंस मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये हमारा CSR एक्टिविटी है जो पैन इंडिया टाटा AIA की जो ऑफिसेज है पूरे इंडिया में, वहाँ पे ये एक्टिविटी रन की गई है। और आप देख सकते हैं कि ये स्कूल में ही हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि स्कूल में ही होना चाहिए। तो सारे बच्चों ने और यहाँ के जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं
वो भी इधर आए हुए हैं। आज 29 मार्च 2025 को एक गो ग्रीन का एक आयोजन किया हुआ है हमारे स्कूल में, जहां पर लायंस क्लब ऑफ कारेली बाग मेंबर्स एंड टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के हेड जो है वो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। और आज हमने हमारे किड्स के साथ, हमारे स्कूल के बच्चों के साथ हमने एक प्लांटेशन किया है। जैसे हमने बताया है कि समर बहुत ज़्यादा है एंड वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। तो ये एक सिर्फ एक कैंपेन है अवेयरनेस के लिए और बच्चों के लिए दैट आपको प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हमें फॉलो करें सो दैट वी कैन गो ग्रीन वडोदरा, हम ऐसा एक कैंपेन कर सकें। गुजरात के जूनागढ़ में सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के जूनागढ़ जिले के मेंदरडा में सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर सांसद डॉक्टर मनसुख मांडविया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मेडिकल कैंप, दिव्यांग सहायता वितरण और विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। जूनागढ़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद स्थानीय स्कूलों की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें गरबा का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए और एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में अग्रवाल समाज के अग्रवाल सखी मंडल और अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन द्वारा गणगौर के आयोजनों के बारे में जानकारी देने हेतु पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय वडोदरा जिला अग्रवाल महिला सम्मेलन ने 31/3/2025 को अपने गणगौर का सामूहिक पूजन उत्सव रखा है। इसमें सभी महिलाएं समूह में पूजन करेगी। जो भी महिलाएं घर में, हमारे अग्रवाल समाज में सब घरों में ग्रुप बना के गणगौर की पूजा करती है। गौर और ईश्वर जी की पूजा करती है। अपने सुहागन औरतें अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए पूजा करती है। तो ये पूजा हम लोग सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में समूह में सब महिलाएं, अग्रवाल महिलाएं आएंगी और गणगौर माता की पूजा करेंगी। तो इसके लिए हमने सब इकट्ठा हो, सब महिलाएं इकट्ठा हो, मिले जुले पूजन करें और जो गीत वगैरह जो गाने का उस आनंद आता है और जो गीत मतलब तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो सब जन मिलेंगे जुलेंगे सब और उत्सव मनाएंगे हम लोग सब। अग्रवाल सखी मंडल में ये जो गणगौर मैया की शोभा यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है, इसमें माता की वो शोभा यात्रा निकलेगी अग्रवाल भवन से सिद्धेश्वर महादेव तक जाएगी। इसमें हम डीजे के ऊपर सभी स्वागल स्त्रियां डांस, स्वागल सभी महिलाएं यानी सभी महिलाएं इस पे डांस वगैरह करते करते हुए, नाचते कूदते, फूलों की वर्षा करते हुए यहाँ से निकलेंगे। झांकियाँ भी हैं, माँ की झांकी बनाई हुई है वो भी है, फिर बैलगाड़ी वगैरह भी है। सभी को यानी इसमें आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि अग्रवाल समाज पूरा इसमें आवे और सहयोग दे और सपोर्ट करे हमें। रैली के अंदर ऐसा तो मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन तो भी अंदाजे मेरे 400-500 के आसपास तो लेडीज़ें होनी ही चाहिए। गणगौर का महत्व सबसे ज़्यादा स्वागल स्त्रियों के लिए है। इसमें ये व्रत स्वागल स्त्रियां करती हैं। इसकी पूजा भी स्वागल और कुंवारी दोनों ही करती हैं। स्वागल स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति का सब सुख वैभव के लिए, और कुंवारी लड़कियां अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए करती हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।